हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी का पेपर सोल्व करेंगे जो 5 अक्टूबर 2018 की शिफ्ट 1 में हुआ था। उसमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे आज उसको सोल्व करेंगे। अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हो तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। उपयुक्त वैन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो कक्षा में 3 खेल MNL खेलते हैं। तो ये जो सर्कल हैं अलग अलग खेल MNL को दर्शाते हैं। तो L खेल N खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो ये जो L सर्कल है इसमें कितने छात्र हैं जो L खेल खेलते हैं, तो कितने, 7, 6, 9, 18। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 18 40। तो ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 और 8 के बीच में जो सिंबल दिया गया है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है जमा, ठीक है। 8 और 3 के बीच में एट दी रेट का मतलब क्या है, गुना, ठीक है। 3 और 8 के बीच हैश दिया गया है, हैश का मतलब है माइनस, सॉरी 8 नहीं है 81 है। 81 और 9 के बीच जो स्टार दिया गया है इसका मतलब है भाग, ठीक है। सबसे पहले भाग सोल्व करते हैं। 81/9 कितना होता है, 9, फिर गुणा 8 दिए 24, ठीक है। 19 प्लस माइनस का 9, तो 19 माइनस 9 10, 10 और 24 34। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये दो सर्कल हैं, ठीक है। दोनों ही शेप एक जैसी है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। फिर ये आयत है एक दूसरे को काट रहे हैं। दो ट्रायंगल एक दूसरे को काट रही है। तो यहाँ पे जो दो एलिप्स हैं वे एक दूसरे को काट नहीं रहे, एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला को कौन सी विकल्प आकृति पूर्ण करती है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा लॉजिक इसमें लगा हुआ है। तो अब देखिए, अब ये जो शेप है ये किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज। और ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये भी कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब आप मैं इसमें लॉजिक देखिए, इसमें दूसरी और तीसरी में दूसरी आकृति को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाया गया है, तो हमें तीसरी मिली, ठीक है। तो पहली को क्या करो आप, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाओ तो हमें क्या मिलेगी। अगर मैं इस शेप को 90 डिग्री ऐसे घुमाऊं तो मुझे शेप मिलेगी इस तरह से, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 से 7 कितना इंक्रीज, प्लस का 3। 7 से 10 प्लस का 3, और 10 से 13 प्लस का 3, और 13 से क्या आ गया, प्लस का 3 ऐड करके 16, ठीक है। आर कितना होता है, 18। 18 से फिर पी आए यानी 16, पी 16 होता है। फिर क्या है, एन 14 होता है। तो 18 से 16, 16 से 14, 14 से 12, 12 से क्या आएगा 10, 10 किसका होता है, जे का। तो 16J दूसरा जो ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फिगर का। अब देखिए यहाँ पे दो सर्कल हैं, सेंटर में स्टार है। अब क्या किया, दूसरे फिगर में बाहर का एक सर्कल हटा दिया, अब अंदर सर्कल के अंदर एक स्टार है। तीसरे फिगर में क्या किया, जो बाहर सर्कल था उसको हटा के अंदर बचा क्या, स्टार। दूसरे में भी, दूसरी रो में भी ऐसा ही है, बाहर का स्केयर हटाया, फिर उसके अंदर एक और स्केयर था वो भी हटाया, बचा क्या, सर्कल। तो तीसरे में क्या है, बाहर के ट्रायंगल हटाइए, फिर उसके अंदर एक ट्रायंगल थी उसको भी हटा दीजिए, अंदर बचा क्या, एक स्केयर। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सीरीज़ का नेक्स्ट नंबर, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो 2 से 7 प्लस का 5 इंक्रीज हुआ, 7 से 17 प्लस 10, फिर प्लस 15 प्लस 20, और यहाँ पे जो क्या होगा, प्लस का 25। तो 25 प्लस 52 कितने होते हैं, 77। तो हमारा जो चौथा
ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं, हमें वर्ग निकालने हैं। छोटे से शुरुआत करता हूँ, 1 2, फिर ये सेंटर में 3, ठीक है, फिर एक ये 4 5 और एक बड़े वाला 6। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाक और चैट क्या होते हैं। टाक और चैट दोनों एक जैसे हैं, तो पोर के कंपैरिजन में कौन सा इसके सिमिलर है, तो इसका आंसर रहेगा डिस्पेंस। तो ये हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शेप बाहर थी ट्रायंगल, अंदर क्या था सर्कल। बाहर वाली शेप अंदर आ गई और अंदर वाली शेप का क्या हुआ, बाहर चली गई। तो ये दो फर्स्ट फिगर में रिलेशन था। अब क्या करिए, सी जो तीसरा फिगर है, तीसरा ये चौथा ये दूसरा ये 1, तीसरे फिगर में अंदर पेंटागन है उसको बाहर ले आइए। अंदर स्क्वायर था, सॉरी बाहर स्क्वायर था, उसको अंदर कर दीजिए। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MAN की मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है। तो M की मिरर इमेज क्या होती है, ऐसे, तो D तो गलत हो गया, यहाँ पे N दिया हुआ है। A की मिरर इमेज ऐसे, तो B भी गलत, A सीधा दिया गया है। N की मिरर इमेज क्या रहेगी, N देखिए एज इट इज़ दिया गया है, तो ये भी गलत है। तो बचा कौन सा, A ऑप्शन। तो A हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से विषम को चुने। अब देखिए ये सिंबल है और ये जो क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो ये हमारा विषम है, ये हमारा आंसर रहेगा। ये बाकी तीनों से अलग है। अब एक स्टेटमेंट दी है, यदि एक पार्टी में गलती से आपके मित्र से आपके ऊपर कॉफ़ी गिर जाती है तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं। जनरली हम क्या करते हैं, क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, आंसर तो इसका तीसरा दिया गया है, लेकिन हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो हम खुद पढ़ के देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उसके ऊपर भी कॉफ़ी फेंक देंगे। ये तो गलत है। जब हम किसी से गलती हो जाती है या कोई हमारे ऊपर कॉफ़ी डाल दे बाय मिस्टेक, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कॉफ़ी नहीं डालते, हंसकर टाल देंगे, ये भी गलत है। जनरली हम क्या कहते हैं, अंदर से तो हम नाराज़ होते हैं लेकिन फिर भी हम कोई बात नहीं कहेंगे। देखिए जब कोई हमारे ऊपर चाय या कॉफ़ी गिरा दे तो हम क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, हो गया, इट्स ओके ऐसे बोलते हैं। उसका मतलब ये है अंदर से तो हम हो सकता है नाराज़ हों, लेकिन बाहर से तो हम यही बात बोलेंगे। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो सही आंसर है। चौथे में क्या, उसे डांटेंगे। हर बार ऐसा नहीं होता है, एक आध केस में होता है, कोई व्यक्ति गुस्सेल टाइप का होता है और किसी को डांट भी दे, बट ये पूर्णतः सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग है, बिहार की क्या रहेगी, पटना। तो जो पटना है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 3 पार्ट्स को जोड़ने पर हमें कौन सी शेप मिलेगी। अब 3 पार्ट में एक आयत है और 2 ट्रायंगल हैं। अब तीसरे फिगर में देखिए यहाँ पे एक आयत है, वो पीछे की ओर छुपा हुआ है, ठीक है ना, और ऊपर उसके 2 ट्रायंगल हैं। तो ये शेप जो है वो इससे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जियां शिमला मिर्च और सेम, ठीक है, सेम की फली बोलते हैं इसको। शिमला मिर्च और सेम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, 2 सर्कल हैं। सब्जियां क्या होती हैं, ये दोनों ही सब्जियां हैं, तो इसको एक सर्कल से दिखाएंगे। तो ऑप्शन जो 1 है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा हॉट एंड सोर सूप मिलता है। मतलब उस रेस्टोरेंट की विशेषता है कि अच्छा सूप मिलता है। निष्कर्ष क्या निकला, अन्य रेस्टोरेंट में भी सूप मिलता है, ठीक है, क्योंकि जब हम कई रेस्टोरेंट में कोई चीज़ चखते हैं तभी एक के बारे में ये बोल पाते हैं कि इस रेस्टोरेंट में ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि हमने कहीं और भी वो चीज़ खाई है। तो ये निष्कर्ष बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस रेस्टोरेंट में मिलने वाला सूप दुनिया का सबसे अच्छा सूप है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। तो फोर्थ जो ऑप्शन है केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए माह का 13वां दिन कौन सा है। एक महीने का 13वां दिन हमें पता करना है। पहला जो कथन है महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, ये गलत है, क्योंकि महीने का जो अंतिम दिन मंगलवार है तो हम ये नहीं पता लगा सकते कि वो चौथा मंगलवार है या 5वां, और इससे हमें 13वां दिन पता नहीं चलेगा कि 13वें दिन क्या था।
दूसरा कथन है महीने का 16वां दिन उस महीने का तीसरा शुक्रवार है। बिल्कुल, अगर तीसरा शुक्रवार है तो देखिए शुक्रवार यानी फ्राइडे, फ्राइडे से पहले थर्सडे, वेडनेसडे यानी शुक्रवार, वीरवार, बुधवार और मंगलवार। अब 16वां दिन शुक्रवार था तो 15वां दिन वीरवार, 14वां दिन बुधवार और मंगलवार कौन सा 13वां दिन है। तो दिए गए माह का 13वां दिन कौन सा है? 13वां दिन हमने निकाल लिया मंगलवार है। और ये कौन सा मंगलवार है? तीसरा मंगलवार है, क्योंकि शुक्रवार अगर तीसरा है तो मंगलवार भी तीसरा होगा। ठीक है, तो उसने सिर्फ ये पूछा था कौन सा होगा, तो हमने मंगलवार ही निकाल दिया। ठीक है, तो कथन 2 में दिया गया आंकड़ा प्राप्त है, जो ये थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार पत्र के कॉलम के शीर्षक में कहा गया है हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है। समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है, ये जरूरी नहीं है, ये गलत है, और भी कई मीडियम है। तो हमारी जो पहली कथन था, धारणा थी, वो सही है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ खरगोश बिल्लियां हैं, ये खरगोश हैं, और ये बिल्लियां हैं। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, क्योंकि पूछा गया कुछ खरगोश बिल्लियां हैं, तो मैं इसको दोबारा करता हूँ। खरगोश के से ख से खरगोश, और कुछ बिल्लियां हैं तो वैसे बिल्लियां। ठीक है ना, तो कुछ एरिया यानी कुछ खरगोश बिल्लियां हैं। सभी बिल्लियां पपीते हैं, यानी सभी बिल्लियां पपीते हैं, तो ये बिल्लियां हैं, ये पपीते के सर्कल में आता है, ये पपीते हैं, पैफ और पपीते। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकला? सभी पपीते बिल्लियां हैं। सभी पपीते बिल्लियां नहीं है, क्योंकि ये जो एरिया बचा हुआ है ये बिल्लियों से बाहर है, तो ए तो गलत हो गया। दूसरा कुछ खरगोश पपीते हैं, कुछ खरगोश पपीते हैं, कौन से खरगोश पपीते हैं? ये वाले। ठीक है ना, तो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट था, निष्कर्ष था, वो सही आंसर है। तीसरा जो ऑप्शन है केवल 2 अनुसरण करता है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सरकार को विद्युत चालित वाहनों के प्रचलन को बढ़ाने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए? इसका निष्कर्ष क्या निकला? हाँ, इससे विद्युत चालित वाहनों की बिक्री बढ़ेगी, ये बिल्कुल सही बात है। नहीं लोगों दूसरा तर्क क्या है? नहीं लोगों को ऐसी सब्सिडी का इंतज़ार न करें, उन्हें पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जो विद्युत चालित वाहन है वो इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करते जितना कि पेट्रोल और डीजल वाले वाहन करते हैं, तो हमें उन पे सब्सिडी देनी चाहिए ताकि लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले वाहनों को यूज़ करें, जिससे पोल्यूशन कम हो। तो जो फर्स्ट तर्क है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस गीत को इतने उस उत्कृष्ट रूप में कभी नहीं सुना। ठीक है, तो धारणा क्या है? कुछ अन्य गीत गाए गए थे, हाँ तभी तो कुछ अन्य गीत गाए गए थे, तो इसका मतलब ये सही है। दूसरा कि गीत को इतने उत्कृष्ट रूप में गा पाना नामुमकिन है, ये गलत है। ठीक है, गा पाना नामुमकिन होता तो कथन ही क्यों होता कि क्यों गाया गया। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है केवल धारणा 1 अंतर्निहित है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में श्री एक्स का स्थान कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है एक्स, श्री एक्स के आगे 16 व्यक्ति हैं, तो मतलब वो 17वें स्थान पर है। श्री एक्स के पीछे 23 व्यक्ति हैं। ठीक है, यानी फिर वो अगर पीछे 23 हैं तो वो पीछे से 24वें स्थान पर है। ठीक है ना, तो इससे भी हमें इसका स्थान पता चल गया। तो पहले और दूसरा कथन 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त हैं, तो ये हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी चमगादड़ काले हैं, ये चमगादड़ हैं, चैफ और चमगादड़ ये क्या हैं? काले हैं। फिर क्या है? कुछ काले पंख हैं, कुछ काले पंख हैं, ये पंख आ गया। ठीक है ना, ये कॉमन है, कुछ काले पंख हैं, तो निष्कर्ष क्या निकला? सभी चमगादड़ पंख हैं। देखिए सभी चमगादड़ पंख है, ये गलत है। कुछ पंख काले हैं, ये बिल्कुल सही है, तो निष्कर्ष दूसरा जो है वो सही आंसर है। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्रायंगल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है तो हमें ये ट्रायंगल मिली, ठीक है ना। और इस पे डॉट देख सकते हो, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पे मिलेगी। अगर मैं इसको भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँ तो मुझे कौन सी शेप मिलेगी, ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पे जो ये एज कोने पे ना होके एज पे है, ठीक है। ये शेप मिलेगी जब मैं क्लॉकवाइज रोटेट कराऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने पे मुझे ए शेप मिलेगी, ठीक है। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। धन्यवाद।